ओम शांति। एक धर्म एक राज्य स्थापन करने शिव बाबा आते हैं और शिव बाबा अपने बच्चों को निमित्त बनाते हैं। उसके लिए पवित्र बनना है। बाबा कहते विकारों को छोड़ पवित्र बनेंगे तभी आप आगे एक मत एक राज्य की स्थापना करने के निमित्त बन पाएंगे ना। तो बाबा कहते स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने में मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़े ना। मेहनत बगैर वर्षा कैसे मिले। 21 जन्म की बादशाही बाबा देने आए हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो बाबा कहते इस एक जन्म पवित्र रहना है। तो 21 जन्म की गारंटी मैं करता हूँ आपको। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देने की गारंटी करता हूँ। तो भाई भाई से तो वर्षा नहीं मिल सकता ना। वर्षा तो एक बाप से ही मिलता है। अभी तक बाबा को पुकारते आए, सोचते थे बाबा आएंगे, कैसे आएंगे, कब आएंगे, किस तन में आकर बाबा आकर अपना परिचय देंगे। अभी तक हम सोच रहे थे, लेकिन अभी बाबा आ चुके हैं। बाबा ने खुद आकर अपना परिचय दिया है। मैं ही पतित पावन हूँ जिसे आप पुकार रहे थे। मैं आ चुका हूँ धरती पर आपको पावन बनाने। तो अभी अपने ऊपर काम करना है। बाबा बता रहे हैं विकारों रूपी जो जंक लगी है, जो विष है, उसको छोड़ना है और पावन बनना है। इसी में मेहनत है। आज 13 फरवरी 2026 की साकार मुरली के मधुर महावाक्य है। बाबा कहते मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना है। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। प्रश्न है आज की मुरली में, श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर है, तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो इस समय सभी दैवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट है। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो। पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। ओम शांति। मीठे बाबा। बाबा कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते हैं ये बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वह सभी का बाप है। उनको सब बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते रहते हैं, किस न किस प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं कि हमको कोई उस परम पिता परमात्मा से विश्व की बादशाही मिलती है। याद तो करते हैं ना, लेकिन पता नहीं कि बाबा से ही हमें विश्व की बादशाही मिलती है। तुम जानते हो हमको बाप जो सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं, वह अटल अखंड अडोल है। वह हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वहां एक ही धर्म है, द्वैत नहीं है। माना कोई भी और धर्म नहीं है, एक ही धर्म है। कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। वह है अद्वैत राज्य। बच्चे जब भी गीत सुनते हैं तो अपनी राजधानी का नशा आना चाहिए। कौन सा गीत? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। सब कुछ एक बाबा को पा लिया तो सब कुछ ही मिल गया। तो राजधानी का भी नशा होना चाहिए ना। बाबा मिला तो सब कुछ मिला। ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए। तुम्हारा ये सब कुछ है गुप्त, और बड़े बड़े आदमियों का बहुत ठाठ होता है, तुमको कोई ठाठ नहीं है। माना कोई भी ऐसा रौब नहीं रखना है। बड़े बड़े आदमियों को अपना बहुत, अपने कारोबार का सबका बहुत रौब होता है ना। तो बाबा कहते तुमको ऐसा कोई भी अपने में रौब का अंश नहीं रखना है। तुम देखते हो बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है वह भी कितना साधारण रहते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं यहाँ हर एक मनुष्य अनराइटियस छीछी काम करते हैं, इसलिए बेसमझ कहा जाता है। बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार थे, विश्व के मालिक थे।
अभी माया ने इतना बेसमझ बना दिया है जो कोई काम के नहीं रहे हैं। बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप आदि बहुत करते रहते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं। भक्ति मार्ग में बाबा कहते हैं ना, कितने धक्के खाए तूने भक्ति मार्ग में, अभी बाबा मिले हैं। दिन प्रतिदिन अकल्याण ही होता जाता है, क्योंकि जब तक यज्ञ तप दान आदि सब करते रहे लेकिन बाबा की सत्य पहचान ही नहीं, ऐसे ही धक्के खाते रहे भक्ति मार्ग में, तो कैसे बाबा मिलेंगे? क्योंकि सत्य परिचय ही नहीं है। अभी बाबा ने खुद आकर ही तो परिचय दिया है ना हम बच्चों को। बाबा कहते जितना जितना मनुष्य तमो प्रधान हो जाते हैं उतना उतना अकल्याण होना ही है। ऋषि मुनि जिनका गायन है वे पवित्र रहते थे, नेति नेति कहते थे। अभी तमो प्रधान बन गए हैं तो कहते हैं शिवोहम तत्वम सर्वव्यापी है, तेरे मेरे में सब में है। क्या सब में है? सोच के देखिए, क्या सब में है परमात्मा? सब में परमात्मा हो तो लड़ाई झगड़े तो सब खत्म ही हो जाए ना। यही बात बाबा कहते मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। आगे बाबा कहते वो लोग सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परम पिता कभी नहीं कहेंगे। परम पिता में ना सारी आत्माओं का पिता, परम पिता, उनको फिर सर्वव्यापी कहना ये तो रॉन्ग हो जाता है। इसलिए फिर ईश्वर व परमात्मा कह देते हैं। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता है, करके कोई कहते भी हैं तो भी कहने मात्र। अगर परम पिता समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे। अगर ईश्वर के बजाय अगर परम पिता समझे तो बुद्धि बाबा कहते एकदम से चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वह है ही हेवनली गॉड फादर। फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? अब हम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं? ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है। आत्मा पतित बन पड़ी है। आत्मा पहले सतो प्रधान समझदार होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है। पहले समझदार होती है, फिर आत्मा सतो रजो तमो में आती है, बेसमझ पड़ती है, बेसमझ बन जाती है ना धीरे धीरे, जब तमो प्रधान बन जाती है। अभी तुमको समझ आई है। बाबा ने हमको ये स्मृति दिलाई है, जब नई दुनिया भारत था तो हमारा राज्य था। एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही महाराजा महारानी का राज्य था। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है, फिर हर एक के कर्मों पर मदार हो जाता है। कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो 21 जन्म तुम बादशाही पाते हो। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो 21 जन्म तुम बादशाही पाते हो। भल वहां भी हद का बाप तो मिलता है, परंतु वहां ये ज्ञान नहीं रहता कि ये राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। बाबा कहते भल वहां पे भी आपके पास हद का बाप तो रहता है, आपको मिलता है, परंतु वहां ये वाला ज्ञान नहीं रहता जो बाबा अभी हमें दे रहे हैं। ये राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है, ये वहां पे ये सारा ज्ञान नहीं रहता है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है, विकारी संबंध हो जाता है, फिर कर्मों अनुसार जन्म मिलता है। भारत में पूज्य राजाएं भी थे तो पुजारी राजाएं भी हैं। सतयुग त्रेता में सब पूज्य होते हैं, वहां पूजा व भक्ति कोई होती नहीं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी भक्त बन जाते हैं। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी भक्त बन जाते हैं। बड़े से बड़ा राजा जो सूर्यवंशी पूज्य था वही पुजारी बन जाते हैं। जो बड़े से बड़ा राजा जो सूर्यवंशी पूज्य था वही पुजारी बन जाते हैं, माना राजा विक्रमादित्य। अभी जो तुम वॉइसलेस बनते हो उसकी प्रारब्ध 21 जन्म लिए है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, देवताओं के मंदिर बनाकर पूजा करते रहते हैं। ये सिर्फ भारत में ही होता है। 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं ये भी भारतवासियों के लिए है, और धर्म वाले तो आते ही बाद में है। फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं। वैरायटी भिन्न भिन्न धर्मों वालों के फीचर्स हर एक बात में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न हो जाती है। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए।
जैसे बीज छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा होता है। बीज तो छोटा सा होता है ना, जब वो बड़ा होता है तो झाड़ उसका कितना बड़ा हो जाता है। झाड़ के पत्ते आदि गिनती नहीं कर सकते। वैसे भक्ति का भी विस्तार होता है। ढेर के ढेर शास्त्र बनाए जाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं, ये भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म हो जाती है। अब मुझ बाप को याद करो। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है ना। कितनी खूबसूरत है। नाच तमाशा गायन आदि कितना खर्चा करते हैं। अभी बाप कहते हैं, मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। ये सब कुछ छोड़ मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। आदि सनातन अपने धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति जन्म जन्मांतर तुम करते आए हो ना। सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं। ब्रह्मा व तत्व को ही याद करते हैं। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान है तो उन्हों को जंगल में जाके रहना है शांति में। वास्तव में जब सन्यासी सतो प्रधान है तो उन्हों को जंगल में जाकर रहना है शांति में, क्योंकि वो तो शांति ढूंढ रहे हैं ना। ऐसे नहीं कि उन्हों को ब्रह्मा में जाकर लीन होना है। वे समझते हैं ब्रह्मा की याद में रहने से, शरीर छोड़ने से ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे। बाप कहते हैं लीन कोई हो नहीं सकते। बाप यहाँ पे समझाने देते हैं, लीन कोई हो नहीं सकते। आत्मा तो अविनाशी है ना, वे लीन कैसे हो सकती है। भक्ति मार्ग में कितना माथा कूट करते हैं, फिर कहते हैं भगवान कोई न कोई रूप में आएंगे। अब कौन राइट है, भगवान आएंगे या लीन, आप कोई लीन हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अब बताओ अब कौन राइट है। वे कहते हैं हम ब्रह्मा से योग लगाएं, ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे। गृहस्थ धर्म वाले कहते हैं भगवान किसी न किसी रूप में पतितों को पावन बनाने आएंगे। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा सिखलाएंगे। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेंगे क्या। प्रेरणा अक्षर है ही नहीं। प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। बल शंकर की प्रेरणा द्वारा विनाश कहा जाता है, परंतु ये ड्रामा की नूंद है। उन्हों को ये मूसल आदि तो बनाने ही हैं। ये सिर्फ महिमा गाई जाती है। कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते हैं। धर्म स्थापक को भी गुरु कह देते हैं। जो धर्म आके स्थापन करते हैं उनको भी लोग आगे गुरु कह देते हैं, लेकिन वे तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। गुरु उनको कहा जाता है जो सद्गति करे। बाबा यहाँ पे गुरु की महिमा क्लियर कर रही हैं। गुरु तो सिर्फ उनको कहा जाता है, टाइटल दे रहे हैं जो सद्गति करे। जो धर्म स्थापन करते हैं उनको गुरु नहीं कहा जाता। वे तो धर्म स्थापन करने आते हैं। उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती रहती है। सद्गति तो किसकी करते ही नहीं, क्योंकि एक गुरु जब आगे जाता है तो दूसरा आ जाता है। उनकी तो वंशावली आगे चलती जाती है ना। वो सद्गति कैसे करते हैं। सद्गति तो किसी की करते ही नहीं, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे। गुरु तो एक ही है जिसको सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। भगवान बाप ही आकर सबकी सद्गति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। उनकी याद कभी किससे छूट नहीं सकती। मना ब्रह्म शिव बाबा की याद किसी से छूट नहीं सकती। भल पति से कितना भी प्यार हो, फिर भी हे भगवान हे ईश्वर जरूर कहेंगे, क्योंकि वही सर्व का सद्गति दाता है ना। बाप बैठ समझाते हैं ये सारी रचना है। आप सोच के देखिए, जब कभी भी कोई दुख की घड़ी आती है, कोई कितना भी प्यारा है, जैसे बाबा कह रहे हैं ना, भल पति से कितना भी प्यार हो, फिर भी मुख से हे भगवान ए ईश्वर तो निकलेगा ही ना। अंत में तो एक ईश्वर की ही याद आती है ना। लेकिन वो ईश्वर है कौन। वो एक ही जो ईश्वर है, वो सर्व का सद्गति दाता, वो है कौन। वो परमपिता कौन है। परमपिता परमात्मा खुद शिव बाबा हैं। वो खुद आकर अपना परिचय देते हैं। अभी तक अगर आपने ब्रह्म बाबा का ज्ञान नहीं लिया है तो मेरे विनम्र निवेदन है, आप जाकर ब्रह्म कुमारी में संस्था में जाकर आप एक बार इसका ज्ञान, बाबा का सत्य परिचय जरूर लें, क्योंकि अभी तक हम उनको ढूंढ रहे थे तो बाबा आ चुके हैं। धरती पर शिव बाबा आ चुके हैं।
तो हम उनको ढूंढ ही रहे थे, तो बाबा का आप परिचय जाकर जरूर ले। आगे बाबा कहते, रचयिता बाप मैं हूं, सबको सुख देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकता, वर्षा हमेशा बाप से ही मिलता है। तुम सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूँ, इसलिए ही मुझे याद करते हैं। हे परम पिता क्षमा करो, रहम करो, समझते कुछ भी नहीं। कहते तो रहते हैं हे परम पिता क्षमा करो, रहम करो, समझते कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की महिमा करते हैं, ये भी ड्रामा अनुसार अपना पाठ बजाते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई इन्हों के पुकारने पर नहीं आता हूँ। बाबा कहते मैं किसी एक के माना या ब्रह्मा बाबा के किसी एक के पुकारने पर नहीं आता हूँ, ये तो ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा में मेरे आने का पाठ नूंधा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना व कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना करनी होती है। मैं अपने समय पर आपे ही आता हूँ। इस भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पाठ है। अभी जब भक्ति मार्ग का पाठ पूरा हुआ तब आया हूँ। बच्चे भी कहते हैं अभी हम जान गए हैं, 5000 वर्ष के बाद फिर से आपके साथ मिले हैं। कल पहले भी बाबा आप ब्रह्म तन में ही आए थे। ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। ये है ज्ञान, वह भक्ति। ज्ञान की है प्रलब्ध चढ़ती कला, सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है ना। कहते हैं जनक ने सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। क्या सिर्फ एक जनक ने जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य से। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य से। बाप जानते हैं सब बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है, उन्हों की फिर सदगति होनी है। दुर्गति से फिर ऊंच गति मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। दुर्गति से फिर ऊंच गति मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, शांति से फिर सुख धाम में आएंगे। ये चक्र का सारा राज बाप ने समझाया है। तुम्हारे साथ और भी धर्म आते जाते हैं। बाबा कहते तुम्हारे साथ और भी धर्म आते जाते हैं, मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। बाप कहते हैं इस समय ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन सारा सड़ गया है, बाकी सब धर्म खड़े हैं। भारत में एक भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं समझता है देवता धर्म के, परंतु इस समय सब समझते नहीं है। ये सब कुछ समझते नहीं है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, क्योंकि देवताएं तो पवित्र थे ना। समझते हैं हम तो पवित्र है ही नहीं, क्योंकि समझते हैं ना हम तो पवित्र अभी नहीं है ना। हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाएं? क्योंकि हम अभी पवित्र नहीं है, तो हम अपवित्र पतित अपने आप को देवता कैसे कहलाएं? ये भी ड्रामा के प्लान अनुसार रस्म पड़ जाती है हिंदू कहलाने की। आदमशुमारी में भी हिंदू धर्म लिख देते हैं। भल गुजराती होंगे तो भी हिंदू गुजराती कह देंगे। उन्हों को पूछो तो सही कि हिंदू धर्म कहाँ से आया, तो कोई को पता ही नहीं, सिर्फ कह देते हैं हमारा धर्म श्री कृष्ण ने स्थापन किया। लेकिन कब? द्वापर में। द्वापर से ही ये लोग अपने धर्म को भूल हिंदू कहलाने लगे हैं, इसलिए उन्हों को दैवी धर्म भ्रष्ट कहा जाता है। वहां सब अच्छा कर्म करते हैं, यहाँ सब छी कर्म करते हैं, इसलिए धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। क्योंकि सतयुग में तो सभी अच्छे अच्छे कर्म करते हैं ना, तो यहाँ पे अभी सब छी कर्म करते हैं, इसलिए धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। अब फिर श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना हो रही है, इसलिए कहा जाता है अब इन 5 विकारों को छोड़ते जाओ। ये विकार आधा कल्प से रहे हैं, अब एक जन्म में इनको छोड़ना, इसमें ही मेहनत लगती है ना। अब एक जन्म में इनको छोड़ना है तो इसमें ही मेहनत लगती है। मेहनत बगैर थोड़ी वर्षा मिल सकता है, मेहनत बगैर थोड़ी ही विश्व की बादशाही मिलेगी।
बाप को याद करेंगे तब ही अपने को तुम राजाई का तिलक देते हो, अर्थात राजाई के अधिकारी बनते हो। माना बाप को याद करेंगे तब ही अपने को तुम राजाई का तिलक दे सकते हो ना, राजाई के अधिकारी बन सकेंगे। जितना अच्छी रीति याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है ना पढ़ाने, ये पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की। बाबा आज क्लियर कर रहे हैं कि ये पाठशाला, ये गीता पाठशाला, ये सभी सेंटर्स, ये सभी है ही मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं। ये कथा कितनी नामी ग्रामी है। इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीसरी की कथा भी कहते हैं। तीनों का अर्थ भी बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग की तो बहुत कथाएं हैं ना, तो देखो गीत कितना अच्छा है। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, तो मालिक बना कोई लूट ना सके। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, जो मालिक बना कोई लूट ना सके, ऐसा बाबा हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, सदा ये स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त हैं, इसलिए एक मत होकर रहना है। स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। बाबा कहते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। वरदान है आज की मुरली में हम बच्चों के प्रति, कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम, टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। इसके लिए अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो, तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। स्लोगन है, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। हर एक को दो बातें विशेष ध्यान में रखनी है। एक, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। दूसरा, एक दो में विश्वास रख सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। जब ये दोनों बातें सदा ध्यान पर रहेंगी, तब बाप जो है, जैसा है, वैसा दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होगी। मना दो बातों पर ध्यान रखना है ना, बाबा कहते, तो संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, मना दूसरे के और आपके संस्कार मैच होने चाहिए। ये नहीं कि आपने अपने संस्कार किसी दूसरे पर थोपने, ऐसे नहीं। माना दोनों के संस्कार मैच होने चाहिए। अगर किसी ने कहा और दूसरे ने माना, दूसरा बाबा कहते एक दो में विश्वास रखना चाहिए। सदा संतुष्ट रहना भी है और दूसरों को संतुष्ट करना भी है। ये बातें अगर आप में होंगी, तभी आपको बाबा जैसा है वैसा दिखाई देगा और प्रत्यक्षता भी होगी। आपके द्वारा भी बाबा प्रत्यक्ष होगा ना। तो बाबा ने कहा है ना कि अपने ऊपर ध्यान देना है कि हमने एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त हमें बाबा ने बनाया है। तो हमने अपने जो विकारों रूपी जो जंक है उसको निकालते जाना है। वहीं पे मेहनत है। बाबा कहते वहीं पे मेहनत है, क्योंकि अगर विश्व की बादशाही पानी है तो विकारों को तो खत्म करना ही पड़ेगा। इसलिए अपने ऊपर ध्यान देते बाबा की याद में कर्म योगी, मना कर्म करते भी योग एक बाबा के साथ लगा रहे,
कोई भी कर्म कर रहे हैं तो योग एक बाबा के साथ होगा तो कर्म योगी स्टेज और कर्मातीत स्टेज में रहने का अभ्यास हमारा बढ़ता जाएगा। तभी हम चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले बन पाएंगे। अच्छा जी, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।